ये आज आपका जो चैप्टर है ये परिवहन क्षेत्र है। परिवहन क्षेत्र, चूंकि भारत का परिवहन क्षेत्र से संबंधित प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चाहे इतना पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई इस राज्य में सबसे अधिक है, या फिर सर्वाधिक राज्य राजमार्गों की लंबाई किसमें अधिक है, सड़कों की लंबाई, ग्रामीण सड़कों की लंबाई सबसे अधिक कहाँ है, इस टाइप से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए, जो भारत में परिवहन की स्थिति है उसमें सड़कों से परिवहन होता है 83.83%, रेल से 9%, वायु मार्ग से 6% और जल मार्ग से 2%। कुल परिवहन में यही हिस्सा बनता है, अर्थात सड़कों का हिस्सा। और वही क्रम अगर कभी पूछा जा सकता है तो और वही क्रम भी आप इसमें जान लेंगे, सड़कें, फिर रेल, फिर वायु मार्ग और फिर जल मार्ग। फिर सड़क परिवहन। भारत में सड़क परिवहन की जो स्थिति है उसमें आप इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं कि अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य, इन्हीं के जमाने से सड़क निर्माण का कार्य भारत में हो रहा है। और प्राचीन काल में जब प्राचीन इतिहास आप पढ़ते हैं उस समय भी आप देखते हैं कि चार बहुत महत्वपूर्ण मार्ग थे उस जमाने में। मुख्य रूप से इनका संबंध उत्तर भारत से ही था, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे नंबर 1 उत्तरापथ है, नंबर 2 दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। उत्तरापथ में ताम्रलिप्त से पुष्कलावती। ताम्रलिप्त जो बंदरगाह है ये पश्चिम बंगाल में है और इसकी जो लोकेशन है ये अंतिम सीमा पाकिस्तान तक, पश्चिम तक पहुंचती थी। तो इस तरह से एक मार्ग ये है। दूसरा, पश्चिम में पाटल और पूर्व में कौशाम्बी, अर्थात पश्चिम भारत से और मध्य में कौशाम्बी तक जोड़ने की स्थिति इलाहाबाद के पास, इलाहाबाद का पश्चिम जिला कौशाम्बी है तो वहां तक जोड़ने की स्थिति। फिर तीसरा, उत्तर में श्रावस्ती। श्रावस्ती जिला आप जानते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में एक राजधानी श्रावस्ती कोशल की हुआ करती थी। तो उत्तर में श्रावस्ती और दक्षिण में प्रतिष्ठान या पैठन गोदावरी नदी तट पर था। तो उत्तर से दक्षिण की ये सीमा निर्धारित होती है श्रावस्ती से गोदावरी नदी तक। भृगुपक्ष से मथुरा, भृगुपक्ष या भड़ौच या बेरीगाजा भी इसका नाम है और इसकी लोकेशन गुजरात में है और वहां से चल करके उज्जैन होते हुए मथुरा तक की स्थिति है। तो ये भी एक मार्ग है, उत्तर से दक्षिण ही कह सकते हैं या दक्षिण से उत्तर कह सकते हैं। भारत में अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी सड़क प्रणाली पाई जाती है। सड़कों को 4 भागों में भारत में विभाजित किया गया है: नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। NH, SH, DR, VR, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें। और इनकी जो लंबाई है यहाँ आप देखेंगे कि इन लंबाइयों में 2017 का ये आंकड़ा दिखाया गया है, इसमें ज्यादा परिवर्तन अभी नहीं हुआ है। जैसे यहाँ अगर राष्ट्रीय राजमार्ग कुल मार्गों का 1.94% है तो आज 2.2% है आज की तारीख में, बस अंतर इसमें इतना ही है। तो यहाँ पे एक दिमाग में आइडिया ये होनी चाहिए कि सबसे अधिक हिस्सा किसका है, ग्रामीण सड़कों का है। यहाँ क्रम से देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 1.94, राज्य राजमार्ग 2.97, जिला सड़कें 9.94, ग्रामीण सड़कें 70.65, शहरी सड़कें 8.93 और परियोजना सड़कें 5.58% क्षेत्र पर विस्तृत है। अर्थात ये आंकड़ा बढ़े घटे चाहे इतना 1-2% का अंतर हो जाता है, लेकिन तब भी ग्रामीण सड़कें ही सबसे अधिक हैं। इसके बाद जिला सड़कों का नंबर है, जिला सड़कों के बाद फिर शहरी सड़कों का नंबर है, फिर परियोजना सड़कें हैं, फिर राज्य राजमार्ग हैं और फिर राष्ट्रीय राजमार्ग। जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय राजमार्ग देश जिस प्रदेश से जाएगा एक ही बार गुजरेगा, बार बार नहीं। और जो जिला वाली सड़कें हैं, राज्य वाली सड़कें हैं, वो जिले को जोड़ेंगी, इस नाते राज्य वाली सड़कें राज्य में कई स्थान पर जाएंगी तो उनकी लंबाई बढ़ेगी, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग वाली एक ही बार उसको क्रॉस करेगी। इसके बाद फिर पहला पॉइंट इसमें है राष्ट्रीय राजमार्ग। नेशनल हाईवे भारत सरकार के अधीन होता है
और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। लंबाई तो इसकी कम है, 2.2% है, बढ़ करके अब हो गई। 2017 में 1.94 थी, अब 2.2% हो गई। लेकिन पूरे यातायात का 40% हिस्सा इसी पे सफर करता है राष्ट्रीय राजमार्ग। मतलब कम तो है, इसका प्रतिशत कम है, लेकिन यातायात की प्रतिशतता इसमें सबसे अधिक है। इसके बाद फिर विश्व की सबसे ऊंची सड़क मनाली लेह मार्ग, तो आप जानते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई वाले शीर्ष 5 राज्य। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में 13.52, फिर उत्तर प्रदेश में 7.63, फिर राजस्थान में 6.93, फिर मध्य प्रदेश में 6.88 और कर्नाटक में लगभग 5% है। फिर इसके बाद आप आते हैं राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग जो है ये राज्य लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत इसका निर्माण होता है। सर्वाधिक राज्य राजमार्गों की लंबाई महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। फिर जिला सड़कें हैं जिनके निर्माण की जिम्मेवारी जिला परिषद तथा लोक निर्माण विभाग के ऊपर है, और ग्रामीण सड़कों का निर्माण ग्राम पंचायत के अंतर्गत किया जाता है। कभी कभी सामान्य क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन न जानकारी में गलत हो जाते हैं। रास्ते बहुत सामान्य है, लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन सही हो नहीं पाता है। इसके बाद फिर यहाँ लिखा गया है सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था बनाई गई 1960 में, और इसकी विशेष सीमा, चूंकि नाम ही है सीमा, तो अर्थात इसका कार्य सीमा पर है। इसकी विशिष्ट उपलब्धि क्या है? भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीली बाड़ लगाना और 910 किलोमीटर लंबी सड़क बनाना, इसकी इस कार्य में गति मिली और ये इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा सीमा सड़क संगठन सीमा के क्षेत्रों में सड़क बनाने का कार्य करता है, और सीमाओं का जो अध्ययन है वो आप पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन देशों से लगती है, वो सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। फिर एक प्रोजेक्ट है हीरक। प्रोजेक्ट हीरक है, 3 प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट हीरक है, प्रोजेक्ट दंतक है और प्रोजेक्ट बीकन है। हीरक प्रोजेक्ट क्या है? महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित 2 महत्वपूर्ण जिले भंडारा और गढ़चिरौली में सड़कों का निर्माण से संबंधित है। प्रोजेक्ट दंतक, भूटान में विशाल सड़क और संरचना का निर्माण भारत द्वारा किया जाना। और नंबर 3 प्रोजेक्ट बीकन, पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मणिपुर के पिछड़े जिलों में सड़क का निर्माण। नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, 4 जिले, पिछड़े जिलों में, 4 राज्यों के पिछड़े जिलों में। फिर सड़क मार्गों के नूतन विकास के अंतर्गत सन 2000 से कई योजनाएं सड़कों से विकास से संबंधित चल रही हैं, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना 1999 NHDP। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना PMBJP 2004, और ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा योजना शुरू की गई थी प्रधानमंत्रित्व के काल में 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो अधिकांशतः आज के गांव में जो सड़कों की स्थिति आपको दिखाई पड़ रही है वो इसी योजना की देन है। पक्की सड़कों से जो गांव जुड़े हैं, तो इसकी शर्तें यही शर्तें थी। देखिए यहाँ बताया गया है, अभी उस पर आप जाएंगे उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे, उसमें इस प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इसी योजना का अंतर्गत जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है, उसी विकास परियोजना के अंतर्गत एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, जिसमें चारों शहर को जोड़ने की योजना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और कुल सड़कें इसमें बनी 5846 किलोमीटर। तो दिल्ली, अब जैसे सबसे ऊपर दिल्ली रहेगा, फिर इधर महाराष्ट्र है आपका, मुंबई है, फिर यहाँ पे चेन्नई है, और फिर यहाँ पे कोलकाता है। इस तरह से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, यही चारों शहरों को जोड़ने की योजना स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, जिसमें दिल्ली मुंबई की लंबाई 1419 किलोमीटर, मुंबई चेन्नई की लंबाई 1290 किलोमीटर, चेन्नई कोलकाता की लंबाई ही सबसे अधिक है। यही लंबाई सबसे अधिक है। अगर कहीं पूछा जाए कि इसमें चारों में किसकी लंबाई सबसे अधिक है,
तो चेन्नई और कोलकाता की लंबाई 1684 किलोमीटर है और कोलकाता दिल्ली की लंबाई 1453 किलोमीटर है। तो इसको आप देखेंगे कि नंबर वाइज संख्या बढ़ती जा रही है और नंबर 1 ये है 1684 और फिर 1453 2 पे है, फिर ये 3 पे है और ये 4 पे है। एक टाइगर एक्सप्रेस पर्यटन रेलगाड़ी चलाई गई थी 5 जून 2016 को दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से कटनी, जबलपुर, बांधवगढ़ और कान्हा इतने स्टेशनों से होकर के दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से ये टाइगर एक्सप्रेस पर्यटन रेलगाड़ी 5 जून 2016 को चलाई गई। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये महत्वपूर्ण योजना है और 25 दिसंबर 2000 से है और 100% केंद्र प्रायोजित योजना है, अर्थात इसमें पूरा का पूरा पैसा और पूरा देख रेख सब केंद्र सरकार द्वारा की गई है। अगर मैदानी क्षेत्र में कोई क्षेत्र है जो 1000 की जनसंख्या रखता है, पहाड़ी या रेगिस्तानी क्षेत्र है वहां पर अगर 500 की जनसंख्या है, मरुस्थल क्षेत्र है या दुर्गम क्षेत्र है अगर वहां पे 250 लोगों की जनसंख्या है, तो ऐसे क्षेत्रों में तीनों शर्तों के अनुसार संपर्क सुविधा पक्की सड़क का निर्माण किया जाना है। उसी को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से जानते हैं और यही 3 साल है। मैदानी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए ये भी पूछा जाता है, पहाड़ी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए और मरुस्थलीय क्षेत्र में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। अगर इतनी जनसंख्या उस क्षेत्र में है तो उसको पक्की सड़क से जोड़ दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है मेकांग गंगा सहयोग। एक समझौता हुआ है 5 देशों के विदेश मंत्रियों को 4 सितंबर 2012 को नई दिल्ली में, जिसमें 5 देशों के विदेश मंत्रियों में कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम, अर्थात क्रमशः ये सीमाएं भारत के पूर्व में म्यांमार से होते हुए थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तक हैं। तो इनको जोड़ने के लिए भारत, म्यांमार और थाईलैंड 3 देश को जोड़ने के लिए त्रिपक्षीय राजमार्ग का विस्तार करने का फैसला इसमें लिया गया है, जिसको मेकांग गंगा सहयोग कहा जाता है और थाईलैंड की नदी है मेकांग। और राष्ट्रीय हरित, अगला क्वेश्चन अंत में है राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति 2015, राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति 2015 29 सितंबर 2015 को, जिसमें ये तय किया गया है कि राजमार्गों का विकास समुदाय, किसान, निजी क्षेत्र, सरकारी संस्थाओं एवं वन विभाग की सहायता से किया जाएगा। और अंतिम प्रश्न इसमें यह है कि प्रथम हरित रेल गलियारा 24 जुलाई 2016 को रामेश्वरम मनमादुरई नामक गलियारे के नाम से जाना जाता है और इस स्थान से ये बनाया गया है दोनों स्टेशन को। तो इस तरह से आपने इस चैप्टर को देखा जो भारत परिवहन है, लेकिन अभी इसमें सड़क मार्गों का ही अध्ययन हो पाया है। अभी इसमें आप रेलवे लाइन पढ़ेंगे और इसके बाद फिर राष्ट्रीय जलमार्ग पढ़ेंगे, तब जाकर के चैप्टर पूरा होगा। इसको देखने के लिए, सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।